फौजान, क्या हुआ अंदर? हमने अपना बयान दे दिया है, लेकिन बदकिस्मती से वहां सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे। अब वो साथ वाली सड़कों से देखना शुरू करेंगे। हाँ। जोया मुस्तकिल फोन कर रही थी। हम घर से साथ निकले थे, शायद इसीलिए वो परेशान हो रही है। मैं अभी कॉल करता हूँ उसे। ठीक है। उम्मीद है जो कहा है वो समझ गए होगे। तुम मेरी फैमिली और खास तौर पर मेरे बच्चों से दूर रहोगी हमेशा के लिए। जुमाना के साथ जो चाहो करो, वरना अगली बार मैं किसी किस्म का लिहाज नहीं करूंगा। मैं समझ गया हामिद साहब, लेकिन आपने मुझे माफ तो कर दिया ना। भाई, तुमने क्या किया? कहाँ हो? हम पुलिस स्टेशन में हैं। क्या? कौन सा स्टेशन? वहाँ क्या कर रहे हो? फौजान, कौन सा पुलिस स्टेशन है? बाबा देखिए, घबराए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। एक गाड़ी ने जानबूझ के हमें मारने की कोशिश की, बस उसी की शिकायत करने आए हैं हम। जुमाना भी तुम्हारे साथ थी क्या? जी क्यों, क्या हुआ? लो बेटी। हेलो भाई। आप मुझे माफ कर दें ताकि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। बाबा, काश मैंने यास्मीन को थप्पड़ मार दिया होता। बिल्कुल सही वक्त था। कई दिनों से ये जानवर मुझ पर हमलावर हो रही है। खामोश हो जा लड़की। उन लोगों ने तुम्हें रहने के लिए अपना घर दिया, उनका शुक्र अदा करने की बजाय तुम उनके साथ लड़ने की कोशिश कर रही हो। उससे क्या मसला है? ये घर उसका भी नहीं है, ये आयजा का घर है। और मुझे उमर ने रहने को कहा है यहाँ। उससे क्या? उमर सिर्फ शराफत दिखा रहा है लड़की। वो तुम्हारी मदद कर रहा है क्योंकि तुम मुश्किल में हो। पिछले दिन मैं सामान उठाकर निकलने वाली थी यहाँ से। मैंने उमर से कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। उसने मेरा हाथ पकड़ा और रोक लिया मुझे। मेरी बात सुनो, ये हाथ पकड़ना कहाँ से आ गया? फजूल बातें मत करो। उस आदमी ने तुम्हारे साथ नरमी दिखाई, इस बात का ध्यान रखना। जो कुछ हुआ उसकी किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, समझी? आपका दिल तो फौरन पिघल गया। ठीक है ठीक है, इत्मीनान रखो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल का क्या मतलब है? तुम्हें बस अब बहुत हो गया। होश में आए। कोई भी मुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। आप एलिफ को शायद भूल गई हैं आपा। अफसोस के नहीं भूली, और तुम कभी भूलने भी नहीं देती। इंसान का जिंदगी में एक वक्त आता है जब वो बदल जाता है। सिर्फ एक तुम ही हो जो बदल नहीं पा रही। सही कहा। उमर भी अब बहुत बदल गया है, उसने कहा। लेकिन पुराना उमर बहुत ज्यादा खुश था। अगर सबको अपनी मर्जी की जिंदगी जीने के लिए इतना बदलना पड़े तो माफ करना आपा, मुझे। मैं खुश रहना पसंद करती हूँ। ये मुमकिन नहीं। यास्मीन बेटी, तुम्हें यकीन है कि मेहमद ने वाकई ऐसा कहा था? ये किस तरह की बेहयाई है? ये कैसी बदतमीजी है? मैं मेहमद को बचपन से जानती हूँ। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। नाइला आंटी, वो मेरे करीब आया और मेरे... आप सब कुछ देख तो चुकी है ना वीडियो में? मतलब तो सब कुछ। मेहमद ने जबरदस्ती किया तुम्हारे साथ। हाँ आयजा, तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों नहीं आ रहा? नाइला आंटी, आप कहाँ जा रही हैं? उससे इस बात का हिसाब लेने। नाइला साहिबा, हम चलें? तुम यहाँ से घर जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मुझे थोड़ा काम है। नाइला आंटी रुके, मैं भी साथ आ रही हूँ। मेहमद के साथ तुम वाकई बहुत अच्छी लगती हो। वैसे तुम्हारी मुंह नहीं लगना चाहती। एलिफ, तुम खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। तुम्हें अब यास्मीन नहीं, मैं संभालूंगी। एलिफ, क्या
दो नाफरमान एक दूसरे के लिए बने हैं। या अल्लाह मुझे सब्र दे, बस करो। ये आपने क्या कर दिया बाबा? क्यों किया ऐसा? क्यों बाबा? छोड़ो इसे, ऊपर जाओ। बाबा रुके। छोड़ दो तुम इसे। लेकिन बाबा। तुमसे कह रहा हूँ जाओ ऊपर। हमीद साहब, ये क्या तरीका है? मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए आया था और आप मुझे उल्टा मार रहे। किसी ने मेरे बेटे औजान पर गाड़ी चढ़ा दी। वह भी थाने में शिकायत दर्ज कराने के लिए मौजूद है। यह सब तुमने करवाया ना? मैं यहाँ मिठाई लेकर आया था माजरत करने के लिए, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। सच बताओ, मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। गुस्सा ठंडा नहीं हुआ तो मेरे बेटे के पीछे बदमाश लगा दिए तुमने। कहा ना, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर है कि आप इस मामले की खोज करें। और आपका बेटा जुमाना के साथ क्या कर रहा था? किसी की होने वाली बीवी से बात करते हुए शर्म नहीं आती उसे? तुम्हारी होने वाली बीवी है तो सबूत दो इसका। क्या मतलब? जुमाना से निकाह कर लो, बस बात खत्म हो जाएगी।